सरसों, जौ और चने की एमएसपी पर सरकारी खरीद कम करने की मांग को लेकर कई संगठनों ने साथ किसानों और मजदूरों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का कहना है कि जिले में सरसों, जौ और चने की फसल पककर तैयार है और मंडियों में भी आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से इन फसलों की खरीद करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने किसानों के बीच पहुंचकर उनसे बात की। क्या कहना है किसानों का, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिले में किसान लगातार अलग अलग मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले एक माह से लगातार किसान अलग अलग मांगों को लिए सड़कों पर आंदोलनरत है। एक माह पहले शुरू हुए किसानों के एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान देश भर में आंदोलनरत था। इसी आंदोलन की कड़ी के अंदर जिले के अंदर भी किसानों ने लगातार अपना आक्रोश और प्रदर्शन जारी रखा। कल जहाँ सिंचाई पानी को लेकर किसान सड़कों पर उतरा, वहीं आज फसलों की सरकारी खरीद में हो रही देरी को लेकर किसान लगातार अपना आक्रोश दर्ज करवा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में जुटे किसान अपना आक्रोश जाहिर कर सरकार से और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी खरीद है वो जल्द शुरू भी हो, साथ ही साथ व्यवस्थित तरीके से भी हो। कुछ किसान नेता मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए सुरेंद्र जी, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? सबसे बड़ी बात है कि सरसों की खरीद को लेके देखो सरकार उल्टा काम करती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को हमारी बात एक बार समझ में नहीं आई। ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे खरीद करेंगे। अरे करेंगे, पहले गेहूं आती है कि सरसों आती है? आप बता दो मेरे को। पहले सरसों आती है, 20 दिन पहले गेहूं से पहले सरसों आती है। इन्होंने अखबारों में आपके चैनल द्वारा इन्होंने ये तो ऐलान कर दिया कि गेहूं की खरीद होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको जमा मंडी को लाओ। और सरसों की खरीद जो 20 दिन पहले मार्केट में आ गई है उसकी खरीद कर नहीं है। इनकी मंशा एक है कि सेठों के गोदामों में सरसों चली जाए और किसान के पास सरकारी रेट ना मिले, एमएसपी के पैसे ना मिले, सरकारी खरीद वाले पैसे ना मिले। एक एक हजार रुपए घाटे में, क्विंटल के पीछे 1000 और 1500 के बीच में घाटे में फसल किसान को मजबूर होके व्यापारियों को बेचनी पड़ेगी। फिर व्यापारी गदागद हो जाएंगे। लोकसभा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को चुना जाएगा। रोजा चल रहा है, बड़े दुख की बात है। रोजा चल रहे, हमारे यहाँ भी तो महिलाएं आई बैठी है, हमने उनको 6 बिठाए इधर महिलाएं और हमारे जो आदमी उन्होंने रोजा रख रखा है। इस गर्मी में रोजे के साथ यहाँ आए हैं, सरकार को रोने आए हैं कि तू जल्दी से जल्दी सरसों की खरीद कर। पहले सरसों मार्केट में आ चुकी है, अगर खरीदारी नहीं होती है तो बिल्कुल हमारा चैलेंज है। पिछली बार हमने कृषि उपज मंडी के अंदर गेट के अंदर सरसों डाली थी, अब की बार ऑफिस के अंदर डालेंगे और डाल के फिर अगर 1-2 दिन में खरीद शुरू नहीं है, पहले डाली हमारी कृषि उपज मंडी में आएगी, खरीद हम जूते से करवा लेंगे। खरीद उनको करना पड़ेगा। विपक्ष भी मजबूती से बात नहीं रख रहा, कांग्रेस ने भी मजबूती से बात नहीं रखी, नहीं तो सरसों के से पहले शुरुआत हो जानी चाहिए थी। और असल में आपने जो बात कही है कि ये हर लड़ाई ये किसान पैदा ही लड़ाई के लिए हुआ है साहब। उसकी जब पहले तो बीज के खाद के लिए लड़ता है, फिर फसल पे बड़ी हो जाए, फिर मौसम से भगवान ये बादल भाई करता है, सारे दिन आरती करता है, या बादल भाई से मेरे ओले से फसल बचे मार्केट में आ जाती है तो व्यापार ये खरीदते नहीं सरकार। इसलिए सरकार का तो होना यही है, सरकार से कोई आ जाए, एक नागनाथ है दूसरी सांपनाथ है। सरकार कोई व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी, लोगों को जागरूक आंदोलन नहीं रहेगा तो ये हालत रहेगी। निश्चित तौर पर किसानों का दर्द भी अपनी जगह जायज है। राजनीतिक पार्टियों को इन किसानों ने नागनाथ और सांपनाथ की संज्ञा दी है। इनका कहना है कि जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा तब तक किसान को लगातार इसी तरह से सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर अपना जो मांग है, जो अपनी जो हक है उसको हासिल करना है। कुछ और भी किसान साथी मौजूद है, आप बताएं कहाँ से आप आए हैं और किन मांगों को लेकर आप लोग आज प्रदर्शन में लगे हुए हैं? आज हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा और ट्रेड यूनियन केंद्र की तरफ से भारतीय जनवादी नौजवान सभा तमाम किसानों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि हमारी जो सरसों की सरकारी खरीद है वो जल्द से जल्द सरकारी खरीद शुरू करे और जो गेहूं की सरकारी समर्थन मूल्य है वो भी हमें एमएसपी भी खरीद किया जाए और उसकी जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं वो सरकार लागू करे और सरकारी खरीद तुरंत प्रभाव से शुरू की जाए। और जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन कर रहा है, सरकार मांगे नहीं मान रही है, सरकार अपनी अड़दर्मिता पे है, किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पे है, किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं आप? देखो, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो और चाहे वो कांग्रेस की रही हो, दोनों ही अभी तक सुरेंद्र जी ने कहा एक सांपनाथ और वो दोनों एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। किसान आपके लिए भी लड़ा कब नहीं,
किसान हर तरीके से आपकी फसल बोता है तब लड़के बोता है, बीज लेता है, जब फसल पानी लगाता है तभी पानी लड़के लेना पड़ता है। कल भी आंदोलन किया था और अब एमएसपी मांग रहे हैं, अभी सरकारी खरीद शुरू करो सरसों की, तो भी ये टालम टोल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है कि यहाँ का जो डीएम यहाँ नया आया है, सबसे प्राथमिकता उसकी पहले बनती है, उसने सरकारी खरीद शुरू करवानी थी, वो उसकी कमजोरी है। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि स्थानीय जो विधायक है, अब की बार विधायक की जो राजनीति नई आई है, स्थानीय विधायकों मैं कहना चाहता हूँ भी अपनी ये किसानों की जो मांग है उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और एमएसपी की खरीद पर मतलब चाहे सरसों हो, चाहे वो जौ हो, चाहे वो गेहूं हो, उनकी सरकारी खरीद शुरू हो। निश्चित तौर पर तो किसानों की साफ मांग है कि एमएसपी के साथ साथ जरूरी ये भी है कि सरकारों की जो ये किसानों की जो फसलें हैं इनकी सरकारी खरीद समय से शुरू हो ताकि किसानों को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। आप बताएं कहाँ से आप आए हैं और किन मांगों को लेकर लगातार किसान अलग अलग मांगों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, तो क्या कारण है कि हर चीज के लिए आपको आंदोलन पे उतरना पड़ रहा है? मैं गांव किशनपुरा दिखड़ादा से आया हूं और इस बात के लिए आए हैं कि दोनों जो सरकारें हैं, केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों की एक ही मंशा है कि पूरे देश का किसान है वो बर्बाद हो। इस क्षेत्र में आज से 20 दिन पहले जब सरसों कटाई शुरू हो गई और सरसों निकलनी शुरू हो गई और सरसों की कोई सरकारी खरीद नहीं है और सरकार कह रही है कि गेहूं की सरकारी खरीद कर रहे हैं। अरे गेहूं तो निकलने में अभी काफी समय लगेगा, पहले जो किसान की सरसों है उसके समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। यही लड़ाई लगातार हम लड़ रहे हैं किसानों के लिए और आज भी हमने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले आज हमारा प्रदर्शन चल रहा है और जब तक सरकार एमएसपी तय नहीं करती तब तक हमारा ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। निश्चित तौर पर किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जो किसान है वो लगातार अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर है, जबकि किसान सही तरीके से आराम से कई बार ज्ञापन और मांगों के माध्यम से प्रशासन से इन जायज मांगों को लेकर अपना रोष जाहिर कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन और जो सरकारी अमला है उसकी हठधर्मिता के चलते हर बार किसान को आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। कुछ और भी किसान मौजूद है, आप बताएं किन मांगों को लेकर आप लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं? आज पहली मांग यही है कि सरकारी खरीद शुरू की जाए, क्योंकि पिछले सीजन भी इन्होंने सरसों की खरीद शुरू बहुत लेट की थी और सरकार की मंशा है कि किसान की फसल सरकारी रेट पर न खरीदी जाए। यहाँ किसान अपना धान लेके, हम सारे किसान लेकर धान लेके आए और यहाँ कलेक्टर के गेट गिरा और यहाँ धान की खरीद जब 8 दिन 10 दिन तक यहाँ कलेक्टर का गेट घेर के रखे हैं, उसके बाद ही यहाँ खरीद शुरू की, गेट के आगे शुरू खरीद करनी पड़ी और किसान को मजबूर कर रहे हैं आंदोलन करने के लिए। ये सरकारें मजबूर कर रही है किसान को, अगर सही टाइम से उसकी फसल खरीद शुरू की जाए। और अब गेहूं का कह रहे हैं कि 10 तारीख से हम खरीद शुरू करेंगे और सरसों की अब कटाई शुरू हो गई है, मंडियों में आने शुरू हो गई है और सरसों का अभी तक नाम लेना भी कोई नहीं है, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई गिरदावरी कुछ नहीं है अभी तक के सरकार का या यहाँ के जो विभाग है नेफेड या राजफेड जो सरसों खरीदता है, सरकार का विभाग है, उसने अभी तक कोई कर्मचारी नहीं है, क्वालिटी इंस्पेक्टर नहीं है, मंडियों में कोई क्वालिटी इंस्पेक्टर नहीं है जो देखेगा और उसकी व्यवस्था कौन करेगा? यहाँ का प्रशासन करेगा। जिला कलेक्टर को करना चाहिए। जिला कलेक्टर को पहले ज्ञापन भी दिए गए हैं कि आज नहीं पहले 2-3 दफा ज्ञापन दिया गया कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था को ठीक की जाए, लेकिन ये आज तक उनके कान तक जून तक नहीं रहेंगी और प्रशासन और सरकार भी इस और गौर नहीं कर रही है। किसान को मजबूर होकर इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा और मंडियों में जो मंडी का प्रशासन है, जो राहल फेड का प्रशासन है, उसका कामकाज ठप करना पड़ेगा अगर सरकारी खरीद सरसों की जल्द नहीं शुरू की गई। यही मांग लेकर आए। निश्चित तौर पर इनका जो सरकार पर आरोप है वो ये है कि जो सरकार है वो धन्ना सेठों के दबाव में या अव्यवस्थाओं के चलते हर बार किसानों को मजबूर करती है ताकि वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। मेरे साथ मौजूद है अभी रघुवीर जी, आप बताएं किस तरह से इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं और किन मांगों को लेकर आप लोग आज फिर से सड़कों पर जुटे हुए हैं? असल में सरकारी खरीद नहीं हो रही है फसलों की, ना जौ की हो रही है, ना सरसों की हो रही है, ना चने की हो रही है, ना ऑनलाइन साइट खुली है, ना गोदाम लिए गए हैं, ना वारदाना लिया गया है, ना कोई ठेकेदार आया है, ना सरकार की एजेंसी कौन सी एजेंसी खरीदेगी इसकी कोई भी सूचना राजस्थान सरकार जिला प्रशासन नहीं दे रहा है। हम इस बात को लेकर आए हैं कि आज सरकार इस पर कदम उठाए, बहानेबाजी बंद करे। सरसों बाजार में आनी शुरू हो गई है, अभी खरीद का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी जो सरकारी प्रक्रिया है
जो टेंडर प्रक्रिया है, जिस एजेंसी ने खरीदनी है उस एजेंसी का अलाउंस हो, वो वारदाना आए, वो गोदाम चिन्हित हो, वो फैक्ट्रियां चिन्हित हो, ताकि यहाँ के लोगों को कोई फायदा यहाँ के किसान को उसके। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि यहाँ हर बार जो माल आता है, और अब यहाँ का जिला प्रशासन बार बार कह रहा है कि हम माल बार भेजेंगे, हम माल बार भेजेंगे, तो हम उनको कहने के लिए आए हैं कि एक साल मजदूर इसी सीजन का इंतजार कर रहा है। ये कभी अखबारों में दे देते हैं कि 30% बार जाएगा, कभी कह देते हैं 25% जाएगा। एक साल जो मजदूर खाली रहा है, उसके काम का समय आया तो ये कह रहे हैं बाहर भेजेंगे। हनुमानगढ़ में कितने गोदाम है, वेयर हाउस का, RSWC का, वो उधर बाईपास नवा पर बने हुए हैं, ये इंडस्ट्री एरिया के अंदर बने हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, खाली रहेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से माल उठाएंगे बीकानेर। जब गेहूं की जरूरत होगी इस सामाजिक सुरक्षा में, खाद्य सुरक्षा में, तो बीकानेर से फिर ट्रक भरेगा, फिर वो डबली जाएगा, पीलीभंगा जाएगा, डिब्बी जाएगा। ये खेल है सरकार का, लूट का, बड़े ट्रांसपोर्ट का, बड़े गोदामों के, कि यहाँ की कनक तो यहाँ लगे, तभी तो हम गांव में जो खाद्य सुरक्षा है, BPL है, जो लोग जुड़े हुए अंत्योदय योजना से, उनको कनक मिलेगी। ये तो अभी भेज देंगे बीकानेर। अभी टेंडर कर रहे हैं बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा से फिर ट्रक भरेंगे, यहाँ लाएंगे। ये जो कलाकारी है उसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है। रामेश्वर जी, एक चीज हर साल देखने को आती है, चाहे वो कटान का समय हो, बिजाई का समय हो, सिंचाई पानी के लेकर हो, किसान को हर साल अपनी खरीद के लिए, सिंचाई पानी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। ऐसा क्यों एक स्थायी निराकरण इन समस्याओं का नहीं होता है कि किसान को हर बार तपती धूप के अंदर और कड़कड़ाती ठंड के अंदर सड़कों पर सोना पड़े? ये सरकारें किसान और मजदूर की नहीं है, इसलिए बार बार ये बड़ी समस्या आती है। और हम ये कहते हैं जब तक किसान और मजदूर की भागीदारी सत्ता में, राज सत्ता में नहीं होगी, तब तक ये समस्याएं आती रहेगी। पानी नहीं मिलेगा, कुओं पर बिजली नहीं मिलेगी, खरीदार नहीं मिलेगा, कोई और नहीं मिलेगा, ये समस्याएं आगे रहती रहेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से किसानों का और मजदूरों की समस्याओं को लेकर इन्होंने आवाज उठाई, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकारों में वंचित वर्ग, मजदूर वर्ग और किसानों की हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक लगातार इनको इसी तरह से सड़क पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा अपने हकों के लिए। आप बताएं, आप किन मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं? बड़ी संख्या के अंदर किसान जुटे हैं, लगातार पिछले 1 महीने से देख रहे हैं अलग अलग मांगों को लेकर किसान मजदूर सड़कों के ऊपर है। आज की क्या मांग है और क्यों ऐसी परिस्थितियां हो रही है कि हर मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है? आज की मुख्य जो हमारी मांग है किसान सभा की तरफ से और भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर CITU की तरफ से, कि सरसों की सरकारी खरीद 5650 रुपए रेट है सरसों का, और अभी सरसों मंडियों में आना शुरू हो गई। एक तो आप एक चीज को नोट करो कि गेहूं की जो फसल है वो आएगी अप्रैल माह में, उसकी खरीद के लिए 10 मार्च से उन्होंने तय कर दिया, लेकिन सरसों की फसल अभी कट रही है और कुछ ना कुछ मंडियों में आज इसकी 1 अप्रैल से सारा उल्टा काम। जो फसल पहले आनी है उसकी तैयारी, उसकी सरकारी रेट पर MSP पर खरीद के लिए, उसके बारदाने के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए सारी व्यवस्था यहाँ का प्रशासन पहले करता, उसके लिए ये सारे का सारा उल्टा। असल में बात ये है कि सरकार की जो नीति है वो है किसान और मजदूर के विरोध में। हालांकि इन्होंने बहुत दिखावा किया, कहीं अनाउंसमेंट किया किसानों को के लिए, कहीं और सारी बात रखी, लेकिन सरकार की जो नीतियां असल में सेंट्रल सरकार की, आज सेंट्रल सरकार में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है, सेंट्रल सरकार की जो नीतियां हैं उसी नीतियों के चलते वो किसानों के खिलाफ काले कानून लेकर आए, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी उन्होंने संशोधन किए, सारी की सारी उनकी नीतियों के चलते ये सारा हो रहा है। और आज की हमारी गेहूं की सरकारी खरीद और सरसों की सरकारी खरीद की मांग को लेकर आज हमारा प्रदर्शन। निश्चित तौर पर जो सरकार की जो किसानों का जो आरोप है वो इनका कहना है कि सरकार जिस तरह से अव्यवस्थित तरीके से काम करती है उससे किसानों को दंश भोगना पड़ रहा है। जब सरकार व्यवस्थित तरीके से एक सिस्टम बनाएगी तब सरकारों को अपने हकों के लिए सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। आप बताएं किन मांगों को लेकर आज आप सड़कों पे उतरे हैं? आज जो हमारी मुख्य मांग है, जिस तरीके से ये सरसों की फसल बाजार में आ चुकी है, मंडियों में आ चुकी है, हमारी सबकी ये मांग है, आम किसान की, मजदूर की मांग है, इसको सरकारी खरीद पे खरीदा जाए। लगातार हिंदुस्तान का किसान लगातार संघर्ष कर रहा है कि हमें 23 फसलों पे
जो हिंदुस्तान में उगाई जाती है 23 फसलें, उसको सरकारी खरीद पे सरकार खरीदे, कोई उसके कम रेट पे कोई व्यापारी नहीं खरीदे। और जो प्राइवेट व्यापारी हैं उनके लिमिट तय की जाए, भी उससे ज्यादा वो नहीं खरीदे। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे यहाँ किसान ने प्याज को उगाया तो जब प्याज बाजार मंडी में गया तो 5 रुपए, मात्र 5 या 7 रुपए में वो खरीदा गया, और उसके बाद में उसकी कालाबाजारी कर वो बड़े बड़े ढन्ना सेठों ने खरीदा और उसको कालाबाजारी में जब बेचा गया, जनता के सामने उतारा गया, तो 60-70 रुपए से कम नहीं बेचा गया। जो यहाँ हमारा हिंदुस्तान देश असल में कृषि प्रधान देश है। पिछली बार देखा होगा जब कोविड आया तो सब उधारे फेल हो गए थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां फेल हो गई थी, लेकिन जो हमारे देश का किसान है उसने इसकी जीडीपी को ऊपर उठाया। तो हमारी तो यही मांग है कि आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, हम चाहते हैं कि सरसों जो मंडी में आ चुकी है उसको सरकारी खरीद पे खरीदा जाए। धन्यवाद। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि जो सरकार है वो जल्द ही सरकारी खरीद की व्यवस्था करे ताकि जो किसान है उन्हें जल्द राहत मिल सके। एक महिला किसान भी मौजूद है। आप बताएं, आप किन मांगों को लेकर आप सड़कों पे उतरे और इस कड़कड़ाती धूप के अंदर आप लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो धूप से भी परेशानी हो रही है। पहले भी आप लोग किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे हैं? आज जो किसानों की मांग है सरसों की खरीद को लेकर, सरसों की खरीद अभी शुरू नहीं की है, तो किसान की जब सरकारी सरसों खरीद नहीं होगी तो किसान को घाटा लगेगा। हमारी ये मांग है कि भी पहले ये कह रहे हैं, पहले हम कणक की खरीद के लिए तो शुरू कर दिया और 1 महीने बाद में जो फसल आएगी, हमारी जनवादी महिला समिति इन किसानों के और मजदूरों के समर्थन में आए। और जो दूसरी घोषणा कर रखी है, जो यहाँ गोदाम है जिसे डबली में है, पीलीभंगा में, और इसमें कोई माल नहीं भेजेंगे, हम बाहर भेजेंगे। तो हमारा ये विरोध है कि हमारा मजदूर यहाँ काम करता है वो यही काम करेगा, हम अनाज बाहर नहीं जाने देंगे। और जनवादी महिला समिति समर्थन के लिए आज आए, हम आगे जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा। निश्चित तौर पर जो किसानों का कहना है कि जो सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद है, गेहूं की जो सरकारी खरीद 10 मार्च को शुरू कर दी गई, जबकि सरसों की खरीद की तैयारियों को लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया ताकि किसानों को राहत मिल सके। हर साल ऐसा देखने में आता है कि किसान को अपनी सरकारी खरीद और अन्य मांगों को लेकर धरने पर उतरना पड़ता है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, पीछे दिखाना चाहूंगा कितनी बड़ी संख्या के अंदर जो किसान और जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और जो प्रशासन से इनकी मांग है कि जो जिस तरह से सरसों की जो सरकारी खरीद है उसे तुरंत शुरू किया जाना चाहिए, इस बात का बिना इंतजार किए कि किसान वापस से सड़कों पर उतरे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज ये किसानों के प्रदर्शन के बाद में जिला प्रशासन किस तरह का रुख इख्तियार कर इन किसानों को राहत दे पाता है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।